देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। कल जो खुद को मान बैठे थे खुदा, आज जमीन पर आ गिरे हैं। ये लाइन दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आईपीएल में सट्टेबाजी की जांच के लिए बीसीसीआई ने पहले जांच कमेटी गठित की, फिर श्रीनिवासन के दामाद और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत न होने का दावा करते हुए दोनों को क्लीन चिट दे दी। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की इस जांच कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए अपना हंटर चला दिया है। इधर बीसीसीआई ने कोर्ट के फैसले को बीसीसीआई की लीगल सेल से समझने की बात करके फिलहाल चुप्पी साध ली है। साफ है, ना ही बीसीसीआई कोई कोर्ट है, ना ही उसके पाक साफ करार देने से राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन बरी माने जाएंगे। ऐसे में बीच बहस में आज का मुद्दा यही है, बीसीसीआई ने मयप्पन और राज कुंद्रा को बचाने के लिए खुद को देश के कानून से ऊपर क्यों समझ लिया? बीसीसीआई ने दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार क्यों नहीं किया? बीसीसीआई की जांच कमेटी ने एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को क्लीन चिट क्या दी, सबकी बाँछें खिल गईं। लोगों ने बीसीसीआई के फैसले को अंतिम फैसला मानते हुए बीसीसीआई को खुदा करार दे दिया। ईश्वर है, सच्चाई की जीत हुई। लेकिन ये खुशफहमी सिर्फ 2 दिन में ही दूर हो गई। एक याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई की जांच कमेटी को ही गैर कानूनी करार दे दिया। जिस तरह से ये पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था ये इलीगल था। कोर्ट ने यही फाइंडिंग दिया है कि जिस तरह से पैनल कॉन्स्टिट्यूट की थी ये इलीगल है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि फिक्सिंग के पूरे मामले में खुद श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन जांच के घेरे में थे और उन्हें बचाने के लिए ही ससुर श्रीनिवासन ने अपने मन मुताबिक 2 जजों को सदस्य बनाकर जांच कमेटी का गठन किया। जस्टिस आर बाला सुब्रमण्यम और जस्टिस डी जयराम चौटा दोनों रिटायर्ड जज मयप्पन के वकील पी रमन के करीबी हैं, जिनका काम ही मयप्पन को पाक साफ करार देना था। बोगस फ्रॉड है ये, कोई मैं ऐसा सुना है कि जो 2 आदमी की कमेटी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रखी थी वो सब आदमी श्रीनिवासन साहब के कहने पर ही रखे गए थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को न सिर्फ माना बल्कि बीसीसीआई की जांच कमेटी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी करार दे दिया। हमारा पहला मुद्दा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरा ये था कि जब पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था श्रीनिवासन हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, तो इसके बेसिस पे ये रिपोर्ट को ये जो पैनल है हमने चैलेंज किया था कि जिस तरह से ये पैनल कॉन्स्टिट्यूट की थी ये इलीगल है। अब हम आपको बताते हैं, दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड के सबसे कद्दावर सदस्य श्रीनिवासन ने अपनी आईपीएल टीम, अपनी कंपनी इंडिया सीमेंट्स और अपने दामाद मयप्पन के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को बचाने के लिए किस तरह जांच कमेटी के गठन का ड्रामा रचा। आईपीएल सट्टेबाजी में गुरुनाथ मयप्पन का नाम आने और उनकी गिरफ्तारी के बाद बीसीसीआई ने मद्रास हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज जस्टिस टी जयराम चौटा और जस्टिस आर बाला सुब्रमण्यम को जांच का जिम्मा सौंपा। इस कमेटी में बीसीसीआई के तब के सचिव संजय जगदाले का नाम भी था, जिन्होंने जांच तो क्या बीसीसीआई से ही पल्ला झाड़ लिया। बाद में 3 सदस्यों की कमेटी को 2 सदस्यों वाली जांच कमीशन में तब्दील कर दिया गया। अब बीसीसीआई की आंतरिक जांच कमीशन के सदस्यों को सबूत जुटाने थे। इसके लिए बीसीसीआई के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी कि वो फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच करने वाले अधिकारी को सबूतों के साथ बीसीसीआई के जांच कमीशन के सामने पेश करें। मुंबई पुलिस ने पलटकर पूछ लिया कि कानून और संविधान की किस धारा के तहत बीसीसीआई उनसे सबूत मांग रही है, किस अधिकार के तहत बीसीसीआई पुलिस को अपनी जांच में शामिल होने का फरमान सुना रही है। बीसीसीआई मुंबई पुलिस के इसी सवाल को गोल कर गई और श्रीनिवासन के दामाद और उनकी आईपीएल टीम दोनों को ये कहते हुए क्लीन चिट दे दी गई कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, उसमें जो राजनीतिक लोग बैठे हैं सभी पार्टियों के, वो उनका कानून देश के कानून से ऊपर है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हिंदुस्तान के किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ऊपर है। खुद को कानून और सरकार से ऊपर समझने वाली बीसीसीआई ने ऐसे सवालों को अनसुना कर दिया था, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट का हंटर चला
तो बीसीसीआई की बोलती बंद है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आईपीएल में सब कुछ पाक साफ था, सट्टेबाजी से मय्यप्पन और राज कुंद्रा का कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर बीसीसीआई को आनन फानन जांच कराने और सबको क्लीन चिट देने की जरूरत क्यों आई? अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। इस पूरे मामले पर कीर्ति आजाद का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले ये भी सुन लेते हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसी प्रकार से क्रिकेट का भी चीरहरण हो रहा है और ये सभी राजनीतिक उसमें मिले हुए हैं। ये सभी दुर्योधन और दुशासन बने हुए हैं, एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं और अपनी गलतियों को रोकते हैं। ये 5 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली अध्यक्षों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। तो यह सीधा साफ पता लगता है कि बीसीसीआई किसी चीज को सामने नहीं लाना चाहता। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर टू मेनी स्केलेटन्स ऑफ द कबर्ड। उनके जो अलमीरा है उसके अंदर बहुत सारे नरकंकाल फंसे हुए। तो एक बार आरटीआई के अंतर्गत आएंगे तो सारी चीजें भेद इनका खुल जाएगा।